बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एंड यूट्यूब चैनल। आज हमारा यूट्यूब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का चौथा लेक्चर अपलोड होगा, वीडियो लेक्चर, जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर। इससे पहले 3 लेक्चर्स थे, जिसमें पहला लेक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये लेक्चर कर लेने के बाद हमारा प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स, चारों की चारों टाइप्स मुकम्मल हो जाएंगी। फिर हम इंशाल्लाह पास्ट टेंस पे मूव करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो देखने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो मस्ट वॉच करें। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं जो आप वहाँ से क्लियर करेंगे तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को उर्दू में बोलते हैं फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी। इसकी पहचान, इसकी शिनाख्त क्या है? अब देखिए कॉन्टिन्यूस का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो कॉन्टिन्यूस से जाहिर है कि रहा रही इसमें आएगा। रहा है, रही है। परफेक्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है तो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव यूज़ होंगे। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी भी लगता है। पीछे हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने आईएनजी लगाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ किए थे, तो वो दोनों यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें इसकी पहचान तो यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन इसमें टाइम का जिक्र हो जाता है, वक्त का जिक्र होता है इसमें, मुअय्यन और गैर मुअय्यन वक्त। अब मुअय्यन वक्त क्या होता है? जैसे मुअय्यन वक्त में आ जाता है सुबह से, शाम से, 1980 से, या 8 बजे से, या 10 बजे से वगैरह। अगर इस तरह का टाइम आता है तो उसको हम मुअय्यन वक्त बोलते हैं। और गैर मुअय्यन वक्त जैसे 2 दिन से, 2 साल से, 5 साल से, 6 दिन से, ये गैर मुअय्यन वक्त आ जाता है। अब मुअय्यन वक्त का जिक्र अगर आ जाए फ़िक्रे के अंदर तो उसमें हम सिंस लगा देते हैं, टाइम से पहले सिंस लगा देते हैं। और अगर गैर मुअय्यन वक्त का जिक्र आ जाए, जैसे वो 2 दिन से पका रहा है या वो 2 दिन से सो रहा है, तो उसमें टाइम से पहले हम 2 दिन से सो रहा है तो 2 डेज़ जो आ रहे हैं टाइम, उससे पहले हम फॉर लगा लेते हैं। इसमें सिर्फ ये चेंजिंग आ रही है कि सिंस और फॉर यूज़ होगा। रहा, रही है, टाइम की वजह से सिंस फॉर आ गया। हेल्पिंग वर्ब इसके देखें हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैं, तो चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो साथ बीन लगा दिया जाएगा, यानी हैज़ बीन और हैव बीन। अब किस किस के साथ हैज़ बीन और किस किस के साथ हैव बीन आएगा? तो आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन और ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा। जैसे हमने पीछे बताया पिछली वीडियो में कि हैव और हैज़ का यूज़, बिल्कुल इसी तरह हैज़ और हैव का यूज़ यहाँ पर भी उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ होगा। अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे ये सारे सब्जेक्ट हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। अब आईएनजी जैसे वर्क से वर्किंग, मेक से मेकिंग, MEKE मेक, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग बन जाएगा। मुअय्यन वक्त अभी मैंने बता दिया आपको, गैर मुअय्यन वक्त भी। इसकी एक मिसाल कर लेते हैं, जैसे लड़के 3 दिन से शरारत कर रहे हैं। लड़के 3 दिन से शरारत कर रहे हैं, रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है सेंटेंस कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है बॉयज़, दी बॉयज़ सब्जेक्ट है। बॉयज़ ज़्यादा हैं तो उनके साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा, और अगर एक लड़का होता तो हैज़ बीन लगता। अब ज़्यादा लोग हैं, जैसे दे में आ गए ना, तो हैव बीन, द बॉय हैव बीन। उसके बाद वर्ब है मेकिंग, काम कर रहे, क्या काम कर रहे? शरारतें कर रहे, तो मेक से मेकिंग, MEKING मेकिंग। शरारत को इंग्लिश में बोलते हैं मिसचीव, तो द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग मिसचीव्स फॉर 3 डेज़। लड़के 3 दिन से शरारत कर रहे हैं, ये शरारतें कर रहे हैं, तो मिसचीव से मिसचीव्स हो जाएगा, शरारतें। नेक्स्ट है वो 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये पिछला जो सेंटेंस था इसमें फॉर 3 डेज़ आया था। 3 दिन हमें नहीं पता कौन से 3 दिन हैं, तो ये गैर मुअय्यन वक्त आ गया, इसलिए टाइम से पहले फॉर लगा दिए। वो 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है, ही वो के लिए यूज़ हो गया, हैज़ बीन,
अब हैज़ बीन क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि ही शी इट के साथ हैज़ बीन यूज़ होना था। रीड से रीडिंग आ गया, आईएनजी लग गया। अब ही के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब था तो वर्ब लगाया। अब बुक 5 o'clock 5 बजे से पहले, 5 बजे से, तो उससे 5 बजे से पहले हमने सिंस लगा दिए, क्योंकि 5 बजे जो है वो मुअय्यन वक्त होता है, इसमें चेंजिंग नहीं होती। वो 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। इसके जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो नेगेटिव का मतलब होता है कि नफ़ी या इनकार की बात या नहीं की बात आ जाती है उसमें। तो सिंपल जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में किया, मनफी फिक्रात बनाने के लिए हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं और फिर नॉट के बाद बीन लगाया जाता है, यानी हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगा देते हैं। अब देखिए जैसे पीछे था, द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग मिसचीव्स फॉर 3 days, कि लड़के 3 दिनों से शरारतें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा द बॉयज़ हैव, अगर नहीं का जिक्र होगा तो नॉट, द बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग मिसचीव्स फॉर 3 days। फिर ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock। अब ही हैज़ नॉट, पीछे फिक्रा वही है जो हमने अभी यूज़ किया है, जस्ट हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा दिए, और उर्दू में फिक्रा चेंज हो जाएगा कि वो 5 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा, या जो लड़के हैं वो 3 दिन से शोर नहीं मचा रहे। सिमिलरली इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात हैं, वो बनाने के लिए हम हैज़ और हैव को स्टार्ट में ले आते हैं फ़िक्रे के, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट बीच में आ गया था, हैव बीन के बीच में नॉट आया था, इसी तरह यहाँ पर हैव बीन या हैज़ बीन के दरमियान में सब्जेक्ट आ जाएगा सवालिया फ़िक्रात के लिए। और सवालिया फ़िक्रात कैसे होते हैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। ऐसे फ़िक्रात जिसमें आप सवाल पूछते हैं किसी से कि क्या, क्यों, कैसे, वो 3 दिन से कैसे पढ़ रहा है। अब वही सेंटेंसेस जिनके हमने नेगेटिव बनाए उन्हीं के इंटरोगेटिव बना लेते हैं कि क्या लड़के 3 दिन से शोर मचा रहे हैं। तो हैव स्टार्ट में आ गया, हैव द बॉयज़ बीन मेकिंग मिसचीव्स फॉर 3 days और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसी तरह क्या वो 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस 5 o'clock। सिंपल हमने क्या किया, हैज़ को शुरू में ले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलते हैं, उसके बाद बीन लगा दिए। अब जायज़ा में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। पहला आ रहा है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पर टाइम का जिक्र हो गया 2 घंटे, और आखिर में रहा हूँ आ गया, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। क्या तुम 3 घंटे से मजमून लिख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, क्योंकि लिख रहे हो आ गया आखिर में, साथ में टाइम भी मेंशन है। तीसरा आ रहा है, सुबह से बारिश हो रही है, वो शाम से कपड़े धो रही है, और हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। अब इसमें सुबह का जिक्र है, इसमें शाम का जिक्र है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, इसमें 1980 का जिक्र है। अब देखिए सिंस यूज़ हो रहा है या फॉर यूज़ हो रहा है, वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वोकैबलरी के 5 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आज। मिसचीफ शरारत को बोलते हैं, जो सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो वो आपके वोकैबलरी के वर्ड में भी डाल दिए। जॉइंट बोलते हैं जोड़ को, जैसे दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो जॉइंट आ जाता है, जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं। रिस्ट बोलते हैं WRIST, रिस्ट, रिस्ट कलाई को बोलते हैं जिस पे चूड़ी पहनी जाती है, रिस्ट, WRIST, रिस्ट। बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी को, BEARD, बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी को, और RIB, रिब बोलते हैं पसली को, बॉडी में जो पसलियाँ होती हैं उसको रिब्स बोलते हैं। ये 5 वोकैबलरी के वर्ड्स हैं। तो आज हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट टेंस की चारों टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हमने कर लिए हैं। तो प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट कर लेने के बाद इंशाल्लाह हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। इसी तरह पास्ट टेंस की चारों टाइप्स, पास्ट इंडेफिनिट, उसकी कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और फिर साथ ही हम फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट टेंस पे जाने से पहले अपना प्रेजेंट टेंस क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम आगे यूज़ होती हैं। जैसे परफेक्ट टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी।
अगर कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो सब में आईएनजी का इजाफा हो गई, कॉन्टीन्यूस हो रहा है। तो ये चीज़ें अभी इंस्टेंस में क्लियर कर लें तो अगला टेंस आपको बहुत ईजी लगेगा। तो हमारा आज का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।